9 नवंबर 2024 है और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ का यूम पैदाइश है। आज हम हैदराबाद इकबाल मीनार के पास जमा हुए हैं। जनाब अमजदुल्ला खान साहब, स्पोक्स पर्सन MBT, जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, सदर MPJ, जनाब निज़ामुद्दीन साहब, तर्जुमान स्टेट कांग्रेस, और फिर हमारे दूसरे समझिए के तमाम अहबाब, वाजिद हुसैन साहब कांग्रेस, और मन्नान साहब CPI, ये तमाम समझिए कि जमातों के ज़िम्मेदार यहाँ पर जमा हैं। 1988 में हैदराबाद में ये इकबाल मीनार तामीर हुआ था, जिसको NT रामा राव, जो उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तामीर किया था। 1988 में इकबाल एकेडमी, जो कायद मोहतरम सैयद क़ैला हुसैनी साहब की सदारत में इकबाल पर, इकबाल के फ़िक्र और इकबाल के अफ़कार और इकबाल की शख्सियत पर काम करती है, वो कायम की गई थी। और इकबाल पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार हैदराबाद में हुआ था। मुल्क भर से मुख्तलिफ नामवर अदीब, शोरा ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से भी स्कॉलर्स हैदराबाद में आलमी इकबाल समझिए कि सेमिनार के मौके पर जमा हुए थे। उस सेमिनार का इफ्तिताह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर NT रामा राव ने नुमाइश मैदान में किया था, नुमाइश क्लब में हुआ था ये। और बहरहाल ये खुशनसीबी थी कि आबिद अली खान साहब, जो सियासत के एडिटर थे, वो सदर इस्तक़बालिया थे। मोहतरम करीम रज़ा साहब, जो इकबाल एकेडमी के मोतमद थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और सैयद क़ैला हुसैनी साहब सदर थे। मैं इस आलमी मुशायरे का चीफ ऑर्गेनाइज़र था। तो बहरहाल उस वक्त NT रामा राव ने अपने इफ्तिताही कलमात में ये कहा कि हैदराबाद में इकबाल की यादगार बनाई जाएगी। तो ये सैयद क़ैला हुसैनी साहब, इकबाल एकेडमी और आबिद अली खान साहब के समझिए कि ये सारे काविशों से ये इकबाल मीनार हैदराबाद में तामीर हुआ। और NT रामा राव इसको समझिए कि पूरी शक्ल सूरत, और ख़ुद NT रामा राव ने इसका इफ्तिताह किया था। तो ये इकबाल मीनार पर आज उसके बाद पहली मर्तबा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जमा हुई हैं और अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत अदा करती है। इकबाल एशिया के समझिए कि बल्कि पूरी मशरक़ी दुनिया के सबसे बड़े शायर हैं, और उनके फ़िक्र और उनकी समझिए कि शख्सियत, और फिर इंसान के लिए उन्होंने खुदी का जो पैगाम दिया है कि इंसान की कैपेसिटी और खुदी जो इंसान के अंदर है, और फिर इकबाल का पूरा कलाम कुरान और हदीस से माकूस है, कुरान और हदीस से माकूस है बेशुमार समझिए। और फिर इश्क़ नबी में डूबा हुआ शायर था, जिसने कहा कि क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। फिर कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बहरहाल इकबाल ने बेशुमार समझिए कि इश्क़ नबी में और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की क़ुव्वत और ताकत और बंदे की क़ुव्वत और ताकत पर और जुल्म के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़िक्र दी है। और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से उनका तारीख़ी तराना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और फिर इसमें समझिए कि हिमालय की पहाड़ियां और मुल्क के तमाम कल्चर को इस तराने में इकबाल ने समोया है। तो इकबाल मशरिक़ के सबसे बड़े शायर हैं, और ये पहली मर्तबा है यहाँ तमाम जो असाब समझिए कि जमातों के ज़िम्मेदार आए हैं, मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये समझिए कि सरकारी सतह पर
یہ تقریب اب اقبال کے یوم وفات پر سرکاری سطح پر ہم کوشش کریں گے کہ یہ تقریب منعقد ہو، اور یہ صرف بمشکل 24 گھنٹے بھی نہیں، کچھ گھنٹوں کے اندر ہم یہاں سمجھیے کہ صاحب جمع ہوئے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں میں، بلکہ کل ہم یہاں کچھ امجد اللہ خان صاحب ہیں، واجد صاحب اور نظام الدین صاحب، یہ سب بہرحال ایک تقریب میں تھے۔ وہاں میں نے کہا کہ بھائی کل اقبال کا یوم اقبال ہے اور میری تڑپ تھی کہ ایسا ہو، اور الحمدللہ سب نے ایک سانس میں کہا کہ بالکل جو وقت طے کریں گے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد فوری میونسپل کارپوریشن کے سمجھیے کہ کمشنر کو امجد اللہ خان صاحب نے کہا کہ ہم یہاں کل آئیں گے، صفائی کریں۔ واجد صاحب نے اس کو فالو کیا، نظام الدین صاحب نے پولیس کو اطلاع دی۔ یہ سارا سمجھیے کہ کام آنے واحد میں چند گھنٹوں کے اندر، یوں سمجھیے کہ صرف رات ہی گزری، رات میں فیصلہ کرے اور صبح ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بڑے تقریب ہوگی۔ یہ بڑی یادگار چیز ہے حیدرآباد کی، اور حیدرآباد کی نوجوان نسل کو اقبال اور اقبال کے افکار سے واقف کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ شکریہ۔